Good morning, student. Here we will discuss exercise 3.3 question 1. Question 1 is this: using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 2, by 3, by 4, by 5, by 6, by 8, by 9 and by 10, by and 11 also. Okay. तो फर्स्ट हमें समझना है कि क्वेश्चंस में क्या पूछा है। जैसे आपको यहाँ पे गिवन में कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, फिर पूछा गया है क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से है, किन किन नंबर से ये नंबर्स डिविजिबल हैं। तो फर्स्ट हम इन सबको चेक करते हैं क्या ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 की डिविजिबिलिटी बच्चों हमें पता ही है कि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 2, 4, 6 एंड 8 and 0. Okay, now let's start. 990 यूनिट प्लेस 0, दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड होगा और जिससे डिवाइड होगा उस पर हमें क्या करना है, टिक कर देना है. ओके, हियर यूनिट प्लेस इज 6, दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ 2 की डिविजिबिलिटी हम लोगों ने पढ़ी है. यूनिट प्लेस क्या होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, राइट. तो यहाँ पे 6 है, दैट मीन्स ये भी नंबर डिविजिबल है, तो टिक कर देंगे. 5 इसमें से है नहीं, तो ये नहीं होगा डिविजिबल. यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है, 6, दैट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 2. हियर 0 यूनिट प्लेस इज 0, दैट मीन्स ये भी डिविजिबल है 2 से. हियर यूनिट प्लेस इज 4, so this number is divisible by 2. and here 6, that means ये भी divisible है, तो टिक करेंगे. यहाँ चेक करिए, यहाँ यूनिट प्लेस क्या है, 0, तो यहाँ पे भी टिक. ओके, एंड here लास्ट यूनिट प्लेस इज 9, so this number is not divisible by 2, राइट. तो यहाँ पे हमने बच्चों किसकी डिविजिबिलिटी चेक करी, 2 की. अब हम लोग किसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 3 की. तो 3 की डिविजिबिलिटी में आपको पता है कि हमें क्या करना होता है, डिजिट्स का प्लस करना होता है. तो चलिए करते हैं प्लस. तो फर्स्ट देखते हैं 990, तो 9 प्लस 9 प्लस 0 करेंगे तो हमें कितना मिलता है, 18. क्या 18 जो है 3 की टेबल में आता है, तो यस, 3 6 ज़ा 18, यानी ये 18 जो है दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, दैट मीन्स ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो टिक कर देंगे. अगेन 1 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 6, हम 1 बाई 1 सबकी डिविजिबिलिटी चेक करते जाते हैं. तो यहाँ पे एडिशन किया तो हमें क्या मिला, 20. क्या बच्चों 3 की टेबल में 20 आता है, नहीं आता है, तो हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया, राइट. देन 275, 2 प्लस 7 प्लस 5, दैट मीन्स 14. 14 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, so cross. Okay, now 6686, that means 6 plus 6 plus 8 plus 6, the answer is 26, and 26 is not a multiple of 3, so we use the symbol of cross. Okay, now 639,210 addition किया, the answer is 21, and 21 is a multiple of 3, so we use the symbol of tick. now next इन सबको हमने प्लस कर दिया, यहाँ पे देखिए, तो हमें आंसर में क्या मिला, 27 है. 27 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, तो हमने सिंबल यूज़ किया राइट का, ये नंबर 3 से डिविजिबल है. सेम एज 2 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6, दैट मीन्स 21. 21 also multiple of 3, so we use T, the symbol of T. Then 3 plus 0 plus 6 plus 0, the answer is 9. 9 is a multiple of 3, use T. Okay, now 4 plus 0 plus 6 plus 8 plus 3 plus 9, प्लस करेंगे तो आंसर मिला 30, and 30 is a multiple of 3, then T. Okay, now we check the divisibility of 4. तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 4 चेक करेंगे. ओके,
डिजिटलिटी ऑफ 4 हमें कौन सी डिजिट चेक करनी है, लास्ट 2 डिजिट्स चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए 9, यहाँ पे 2 डिजिट्स क्या है लास्ट की 90 डिवाइड 4 किया, द आंसर इज 22.5, यानी कि ये नंबर पूरा 90 जो है वो पूरा डिविजिबल नहीं है 4 से, राइट। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा 4 से, अगर लास्ट 2 डिजिट हो जाती हैं तो पूरा नंबर डिवाइड होगा, राइट। अब हमें यहाँ पे देखा हमने 86 डिवाइडेड 4, राइट। द आंसर इज 21.5। तो आंसर किस में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, यानी कि ये नंबर पूरा जो है 4 से डिवाइड नहीं है, यानी कि हमें कौन सा सिंबल यूज़ करना है, क्रॉस का, यानी ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। देन 75 डिवाइडेड 4, द आंसर इज 18.75। डिवाइड करना सभी को आता है ना, इस तरह से डिवाइड करेंगे हम लोग रफ में। तो 4 जैसे 4 1 जा 4, 35 आया, 4 8 जा 32, 3 रहा। अब ये नंबर तो पूरा डिवाइड होता नहीं है, फिर से डिवाइड करना है तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, और पॉइंट आ गया मीन्स ये नंबर पूरा डिवाइड नहीं होता है 4 से, राइट। तो इसका मतलब जब 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ divisible, this number is not divisible by 4, right. Now last 2 digit is 10 and 10 divided by 4, that means 2.5, so cross. Now the last 2 digit is 14 divided 4, the answer is 3.5, that means it is not divisible by 4, so cross. Now here 56 is divisible by 4, right, 14 जा, राइट। 4 से हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा, और ये नंबर देखा है तो पूरा डिवाइड हो गया 56 4 से, यानी कि ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, राइट। नाउ नेक्स्ट लास्ट 2 डिजिट इज 60 डिवाइड 4, दैट मीन्स 15, और 15 डिवाइड हो गया कम्प्लीटली, ये नंबर जो है 60 ये 4 से डिवाइड है, दैट मीन्स ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो टिक यूज़ करिए। एंड द लास्ट 2 डिजिट इज 39 डिवाइडेड 4, दैट मीन्स 9.75, तो यहाँ पे पॉइंट में आंसर आएगा, यानी कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो हम लिखेंगे ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट इज फॉर 5, ओके। 5 की डिविजिबिलिटी तो सभी बच्चों को बहुत ही आसानी से पता है कि यूनिट प्लेस पे हमें क्या दिखना चाहिए, 0 एंड 5। तो यहाँ पे चेक करिए, यहाँ 0 है तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ 0 और 5 में कुछ है नहीं है तो ये डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है 5, तो ये नंबर भी होगा। यहाँ यूनिट प्लेस क्या है 6, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे चेक करिए यूनिट प्लेस क्या है 0, तो 5 की डिविजिबिलिटी में 0 और 5 आना चाहिए ना, तो 0 आ गया, दैट मीन्स ये नंबर डिविजिबल है। यहाँ पे चेक करिए यूनिट प्लेस क्या है 4 है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे यूनिट प्लेस 6, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे यूनिट प्लेस है क्या 0, तो ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है 9, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा, राइट। नाउ चेक करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6 की डिविजिबिलिटी में सभी बच्चों को पता है कौन कौन सी डिविजिबिलिटी मिलनी चाहिए, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 एंड 3। अगर 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी है तो वो 6 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे चेक करिए, हमें इसके लिए पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं जिनमें दोनों ठीक है वो 6 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 990 2 से भी डिवाइड होता था, 3 से भी होता था, यानी कि ये 6 से भी डिविजिबल होगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये नंबर है 2 से डिवाइड होता था पर 3 से नहीं होता था, तो यहाँ पे ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे तो दोनों से ही नहीं था, ना तो 2 से था ना 3 से था, तो 6 से भी होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। नाउ हियर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 but not divisible by 3, so it is not divisible by 6,
right? Here this number is divisible by 2 and 3 also. That means this number is divisible by 6 also. Clear? यहाँ पे चेक करें, ये नंबर 2 से भी था, 3 से भी था, दैट मीन्स ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा. इस वाले में चेक करिए, ये भी 2 से था, 3 से भी डिवाइड हो रहा था, तो ये 6 से भी डिवाइड होगा. इसी तरह यहाँ पे चेक करिए, ये भी 2 से था, 3 से भी था, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा. अब यहाँ पे आप चेक करेंगे, ये 2 से नहीं है पर 3 से है, तो 2 से है 3 से नहीं है, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा. राइट? नाउ divisibility of 8. Divisibility of 8 is same as divisibility of 4. divisibility of 4 में हम लोग 2 डिजिट लेते थे, divisibility of 8 में हम लोग 3 डिजिट्स लेंगे. अब ये 3 डिजिट्स को हम डिवाइड करेंगे 8 से, और आंसर अगर पूरा और परफेक्ट नंबर है तो वो डिविजिबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा. तो 8 से हमने जब 990 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया, 123.75. यानी ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, यानी रिमाइंडर कभी ज़ीरो नहीं होगा. तो फिर हम बोलेंगे 8 से नंबर, ये जो नंबर है वो 8 से डिवाइड नहीं होता है. राइट? यहाँ पे देखिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 1586. Here we write 586 and divided by 8. The answer is 73.25. That means ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा. Then 275 upon 8. The answer is 34.375. तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा. आपको पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डिवाइड करें और आपका जब डिवाइड में रिमाइंडर बचता है तो आप समझ जाइए कि वो नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा. क्लियर? तो इसमें चेक करिए, यहाँ पे हमारे पास है 686 को जब हमने डिवाइड किया तो 85.75. तो ये भी नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा. देन द नेक्स्ट इज़ 210 लेना पड़ेगा. 210 डिवाइडेड बाय 8. द आंसर इज़ 26.25. तो ये भी डिवाइड नहीं होगा. डिवाइड तो सभी बच्चों को आता ही है, आपको पूरा डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जब आप डिविजिबिलिटी चेक करें, अगर आपका रिमाइंडर रहता है तो आप समझ जाइए वो 8 से डिवाइड नहीं होगा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट नंबर में हमने क्या लिया, 714 डिवाइडेड 8. का आंसर इज 89.25. तो डिविजिबल नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज 856 डिवाइडेड बाय 8. का आंसर इज 107. 8 से डिवाइड करना आता ही है सब बच्चों को. 856, 8 1 ज़ा 8. फिर हमें 2 डिजिट हम ले रहे हैं तो हमें 0 डालना पड़ता है. 8 7 ज़ा 56. तो यहाँ पे 107 आ रहा है. दैट मीन्स ये पूरा नंबर डिविजिबल है 8 से. राइट? अब हमने लिया 060. आगे 0 है तो कोई वैल्यू नहीं है, बट 60 डिवाइडेड बाय 8. दैट मीन्स 7.5 पॉइंट में आ रहा है. दैट मीन्स ये नंबर डिविजिबल नहीं है. देन 839. अब यहाँ पे भी हम चेक करते हैं. द आंसर इज़ 104.875. अब 104 आएगा आपका और रिमाइंडर बचेगा, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है. नाउ divisibility of 9. divisibility of 9 is same as divisibility of 3. तो हमें यहाँ पे एडिशन ही करना है और एडिशन करके देखना है कि क्या 9 की टेबल में आने वाला नंबर है. अगर आता है तो हम बोलेंगे यस, अदरवाइज़ नो. तो यहाँ पे बच्चों हमें बार बार एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी यहाँ पे एडिशन कर चुके हैं. तो जब हमने इसका एडिशन किया था 18 9 की टेबल में आता है ना, तो यस ये नंबर पूरा 80 डिविजिबल है किससे, 9 से. यहाँ पे हमारा हमने जब एडिशन इसको किया था तो हमें क्या मिला था, 20. क्या 20 जो है 9 की टेबल में आता है, नहीं आता है, तो हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया. फिर 275 उसका एडिशन यहाँ पे ऑलरेडी है, दैट इज़ 14. क्या 14 9 की टेबल में आता है, नहीं आता है ना, तो क्रॉस कर दीजिए. सिमिलरली इनका एडिशन 26 था, 26 भी 9 की टेबल में नहीं आता है, तो क्रॉस कर दिया. फिर देखा हमने यहाँ पे इनका एडिशन किया, दैट इज़ 21 3 की टेबल में आता है पर 9 में नहीं आता है, तो क्रॉस हो गया. इसी तरह इसका एडिशन किया, दैट इज़ 27
9 की टेबल में 27 आता है ना, 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ पे टिक करना होगा। देन इसमें आप चेक करिए, यहाँ पे भी क्या है 21, 21 3 में आता है पर 9 में नहीं आता है, 9 में नहीं आता है, इसका मतलब क्रॉस हो गया। अब यहाँ पे इसको एडिशन किया था हम लोगों ने, द आंसर इज़ 9, तो 9 तो 9 की टेबल में आ गई, तो हमें क्या करना है, टिक। देन 30 में आपको पता ही है कि 30 तो 9 की टेबल में आता नहीं है ना, 9 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, राइट, और 9 4 36, तो 39 तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये नंबर पूरा डिविजिबल नहीं है। क्लियर। नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 10 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान है, सिर्फ आपको देखना है इन नंबर्स में से किस में लास्ट प्लेस 0 है। तो देखिए इसमें 0 है तो इसमें टिक कर दीजिए, इसमें नहीं है तो क्रॉस करिए, इसमें भी नहीं है क्रॉस करिए, इसमें भी नहीं है क्रॉस करिए, इसमें है तो यहाँ पे टिक हो गया। यहाँ पे 4 है, यहाँ क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या चाहिए यूनिट प्लेस पे 0। इसमें भी 6 है तो ये भी क्रॉस रहेगा। यहाँ पे देखें तो 0, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टिक करना है। यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है 9, तो क्रॉस हो गया। नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 11 की डिविजिबिलिटी में हमने सीखा था कि हमें क्या करना है, ऑड प्लेस वैल्यू को लेना है, उनका प्लस करना है, और इवन प्लेस वैल्यू को लेना है और उनका एडिशन करना है। फिर दोनों के एडिशन को हमें क्या करना है, माइनस करना है। और यूनिट प्लेस पे अगर हमें 0 मिल जाए या 11 मिल जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल, तो वो नंबर पूरा पूरा 11 से डिवाइड होगा। तो जैसे हमारे पास यहाँ 990 है, तो इसमें 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, तो ऑड प्लेस वैल्यू कौन सी है, 0 और 9, तो 0 और 9 का एडिशन कर दिया। इवन प्लेस पे कौन है 9, तो 9 रख दिया। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, डिफरेंस। 0 + 9 दैट मीन्स 9, और 9 का तो 9 ही रहेगा। अब इन दोनों का डिफरेंस कर दिए, डिफरेंस किया, द आंसर इज़ 0। और हमने डिविजिबिलिटी ऑफ 11 में पढ़ा है कि आंसर क्या आना चाहिए, 0, 11 या फिर 11 की टेबल का कोई नंबर, तो वो पूरा नंबर 11 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे तो 0 आ गया ना, तो ये नंबर पूरा 11 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं 1586, ठीक है, तो हमें कौन सा लेना है, 6, ये 1 2 3 4 ऐसे लिख लीजिए। अब ऑड प्लेसेस वाले ऐड कर दिए, इवन प्लेस वाले ऐड कर दीजिए। ऑड प्लेस पे कौन कौन सा है, 6 और 5, इनको ऐड किया, द आंसर इज़ 11। और इवन प्लेस पे कौन है, 8 और 1, तो 8 + 1 दैट मीन्स 9। अब दोनों का डिफरेंस करिए, डिफरेंस क्या आया 2, तो ये तो 11 की टेबल में नहीं आएगा ना, तो क्रॉस हो गया। देन 275, अब यहाँ पे 1 2 3 फर्स्ट प्लेस वाला और थर्ड प्लेस वाला हमें ऐड करना है, तो 5 + 2 दैट इज़ 7, और इवन प्लेस पर ऑलरेडी क्या है 7, तो 7 तो सिंगल ही है तो 7 लिख दिया। 7 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0, दैट मीन्स ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो टिक करेंगे। नाउ 6686, तो यहाँ पे भी आप नीचे क्या लिख लीजिए, 1 2 3 4, और फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस को ऐड कर दिए, 6 + 6 दैट मीन्स 12। फिर 8 + 6 आइए जो इवन प्लेस वाले हैं, उन्हें हमने ऐड किया 14। अब हमें क्या करना है, 14 - 12 करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि माइनस में आंसर नहीं लाना है, हमें बड़े में से ही छोटा माइनस करना है। 14 - 12 किया, द आंसर इज़ 2, और ये तो पॉसिबल नहीं है तो क्रॉस कर दें। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है 639210, तो अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस हैं, तो 1 फर्स्ट प्लेस की वैल्यू हमने ली 0, थर्ड प्लेस के लिए 2, फिफ्थ प्लेस की वैल्यू है 3। अब इनको ऐड कर दिया, द आंसर इज़ 5। सिमिलरली जो इवन प्लेस वाले हैं उनको हमने लिया 1 9 और 6, 1 9 6 16। अब 16 में से हमें 5 माइनस करना है, तो आंसर इज़ 11, तो ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या करेंगे, टिक कर देंगे।
फिर यहाँ पे चेक करिए, सिमिलरली हमने क्या करा, 1 2 3 4 5 एंड 6 सेम प्रोसेस किया। तो 4 + 7 + 2, आंसर इज 13। और रिमेनिंग बची डिजिट्स 1 + 9 + 4 दैट इज़ 14। 14 - 13 किया, आंसर आया 1। तो पॉसिबल नहीं है, तो क्रॉस कर देने का। अब नेक्स्ट में देखते हैं, 1 2 3 4 लिख लीजिए। फर्स्ट प्लेस पे 6 है, थर्ड प्लेस पे 8 है, 6 एंड 8 14। सेकेंड प्लेस पे 5 है और फोर्थ प्लेस पे 2 है, 5 + 2 दैट मीन्स 7। दोनों को माइनस कर दिए, आंसर इज 7। और 7 तो 11 की टेबल में आता नहीं है, तो हमारा क्या हुआ, क्रॉस। सिमिलरली इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पे 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस एंड 4 प्लेस। फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस ऐड किया तो 0 आया, सेकेंड और थर्ड किया तो 9 आया। 9 - 0 दैट मीन्स 9। अब 9 तो 11 की टेबल में आता नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, क्रॉस। क्लियर। इसी तरह इसका लास्ट भी समझते हैं। ये फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ एंड सिक्स प्लेस। तो इन्हें ऐड करा हमने, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ प्लेस की वैल्यू। द आंसर इज 17। और सेकेंड, फोर्थ और सिक्स प्लेस की वैल्यू ऐड करी, आंसर इज 13। माइनस कर दिया दोनों को, क्या बचा, 4। और 4 जो है वो 11 की टेबल में नहीं आता है, दैट मीन्स ये नंबर जो है डिविजिबल नहीं है 11 से। ओके स्टूडेंट, आपको ये टेबल पूरी ऐसी की ऐसी अपनी नोटबुक में बनानी है। ओके तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो जाता है। थैंक यू।